आज हम सभी लोग आज मूल विधि पढ़ेंगे। आज कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। उसके बाद का नाम है धारा पे आएंगे। और ये मूल विधि जो है हमारे भारत पर या देश पर सबसे पहले अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने कानून बनाया था। अगर इससे पहले बात की जाए तो राजाओं ने कानून बनाया। उससे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले धर्म के लिए कानून बना था, धर्म के लिए। उसके बाद राजाओं ने अपना अलग अलग मत दिया, अलग अलग कानून बनाया। किसने बनाया? राजाओं ने। राजाओं के बाद आए अंग्रेज, ब्रिटिश, जो शासन किए हमारे भारत पर। और भारत को एकदम जैसा भारत था वैसा भारत रहा नहीं जब उन्होंने शासन किया। तो अंग्रेजों की जो का नाम है शासन किया भारत पर, तो उन्होंने ही भारत पर कानून पूरी तरीके से बनाया था, जो से कहते हैं आईपीसी, जो भारत पर पूरी तरीके से लागू होता है और लागू चलता है, अभी भी चलता है। और ये आईपीसी जो बनी है 1860 ईस्वी में बनाया गया था, पर लागू 1860 में नहीं हुआ था, 1862 ईस्वी में लागू हुआ इसका। डेट अगर पूछा जाए, इसका डेट अगर डिसाइड किया जाए तो 6 अक्टूबर 1862 ईस्वी में आईपीसी का निर्माण हुआ है। अगर लागू की बात की जाए, जो 1862 ईस्वी में लागू हो रहा है, इसे लागू किया गया 4 अप्रैल 1862 ईस्वी में लागू किया गया हमारे देश पर। ठीक है। स्वतंत्र जब भारत हुआ, आजाद जब हुआ, तो ये पूरे भारत पर लागू भी नहीं हुआ था आईपीसी। कहां पर लागू नहीं हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य पर। और लागू कब हुआ जम्मू कश्मीर राज्य पर? तो अगर बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ संपूर्ण भारत पर। यह आजादी के बाद का डेट है। आजादी के बाद का है। पर इसके पहले जो आईपीसी लागू हो रही थी, इसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता हिंदी में। भारतीय दंड संहिता। इंग्लिश में इंडियन प्रीमियर कोर्ट। ठीक। और लागू हुआ 1862 ईस्वी में, 4 अप्रैल 1862। इसके अध्यक्ष थे, जो आईपीसी के अध्यक्ष जो थे, इसके लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। शासनकाल अगर मान ली जाए, गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी थे उस समय कैनिंग थे। शासनकाल कभी कभी पूछता है कि जब भारतीय दंड संहिता या आईपीसी लागू हुई अंग्रेजों के शासनकाल में, तो उस समय शासनकाल किसका था? तो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग, यही कैनिंग जो है 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इनका शासनकाल है 1862 तक ये थे। 1862 तक अपने शासनकाल इन्होंने किया था। अब बात की जाए आईपीसी में कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। आईपीसी में अध्याय जो हैं वो हैं 23 अध्याय, धारा है
511 511 धाराएं हैं। अब इसमें से 511 धाराओं में से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 350 प्लस पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। आपके एग्जाम या पेपर में 350 प्लस अगर आप मन से ध्यान से पढ़ लिए तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा आईपीसी से। क्योंकि बात की जाए अगर तो इसमें से मूल विधि से 8 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, कभी कभी कम हो जाता है पर ज़्यादा नहीं होता इससे। क्योंकि संविधान भी इसी में जुड़ा रहता है, 24 नंबर का संविधान दोनों मिलाकर रहता है, आईपीसी और का नाम है संविधान, जिसमें से 16 नंबर आपका संविधान रहेगा और 8 नंबर आपका मूल विधि रहेगा। ये भारत पर जो आईपीसी चल रहा है या इस समय लागू भी है, ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। पर इसमें से कुछ ऐसी धाराएं हैं जो हटा दी गई हैं, जैसे आपका 57, 58, 59, 61, ये सब धाराएं हटा दी गई हैं। और भी आगे धाराएं ऐसी हैं जो हटा दी गई हैं, इस समय भारत को लागू नहीं है। उस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे, अपने हिसाब से कानून बनाए थे जो वो अपने राज्य और देश पर, भारत देश पर अपना कानून बना कर रख रहे थे। पर इस समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो कुछ ऐसे कानून थे जो भारत पर लागू होने लायक नहीं थे, और वैसे ही कुछ कानून धाराएं थी जो भारत से हटा दी गई या आईपीसी से हटा दी गई है। पर अगर ये आईपीसी है तो सीआरपीसी भी कुछ होती हैं। सीआरपीसी है भारत पे जो अगर इसकी बात की जाए तो ये भारत जब आजाद हुआ तब इसका निर्माण हुआ था, इसके पहले नहीं। इसके पहले निर्माण हुआ था, ये 61 और 60 और 61 के बीच में सीआरपीसी लागू हुआ था, पर इसका महत्व उतना नहीं था। इन दोनों के बीच में ये सीआरपीसी लागू हुआ था, पर उसका महत्व उतना था नहीं, इसी वजह से हटा दिया गया था। जब भारत फिर आजाद हुआ तो सीआरपीसी बनाया गया, और ये बनाया गया, निर्माण इसका हुआ 1973 ईस्वी में, पर लागू किया गया ये 74 ईस्वी में। लागू कब किया गया? 74 ईस्वी में। डेट अगर पूछा जाए तो क्या है? 1 जनवरी 1974 ईस्वी में। पर इसमें अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना है, सीआरपीसी भी पढ़ना है और आईपीसी भी पढ़ना है। पहले आईपीसी पढ़ेंगे, उसके बाद सीआरपीसी। बात की जाए दोनों में अंतर अगर, तो जो आप दंड करेंगे या अपराध करेंगे वो सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाता है, पर निर्धारित इसमें दिया रहता है आईपीसी के तहत ही। जो दंड है वो सीआरपीसी के तहत ही होता है, पर जो निर्धारित किया जाता है वो आईपीसी के तहत निर्धारित किया जाता है। और एक पॉइंट और है, अगर बात की जाए संविधान और मूल विधि, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर एक पॉइंट का है। जो संविधान है वो अनुच्छेद से निर्माण होता है, जो सीआरपीसी है या मूल विधि है वो धारा से निर्माण होता है। सिर्फ अंतर दोनों में यही है और कोई अंतर नहीं है। बाकी सब वही उसी तरह से होता है, इसे भी पढ़ना होता है, इसे भी पढ़ना होता है। पर अगर बात की जाए सिर्फ आईपीसी का, तो आईपीसी में हमारे कुछ ऐसे अपराध हैं या धाराएं हैं जो इस समय हटा दिया गया है, पर अब कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, जैसे राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह ऐसा शब्द है जो भारत पर लागू ही नहीं है अभी है, पर राज्यद्रोह है। राष्ट्रद्रोह भारत पर लागू नहीं है,
पर राजद्रोह एक ऐसा शब्द है, किसी को भी राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत सजा नहीं मिलती है, उसे राज्यद्रोह के अंतर्गत सजा मिलती है। जब भी मिलता है किसी को, राज्यद्रोह के अंतर्गत सजा मिलती है। राज्यद्रोह, राष्ट्रद्रोह हमारे आईपीसी में कोई शब्द ही नहीं जोड़ा गया है। इस पे संशोधित किया जा रहा है या जोड़ने की विचार हो रही है कि इसे राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत रखा जाए। हम आते हैं अपने पॉइंट पर। बात है सीआरपीसी की। सीआरपीसी में अगर बात की जाए तो कितनी अध्याय और कितनी धाराएं हैं? सीआरपीसी में धाराएं जो, अध्याय जो है 37 अध्याय हैं और धारा जो है 484 धाराएं हैं। हमें इसमें से 200 प्लस अगर पढ़ लिए, इससे ज़्यादा नहीं, 200 प्लस, क्योंकि सीआरपीसी से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आता है। पर आईपीसी से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी आईपीसी और सीआरपीसी को जोड़कर दोनों को 8 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें से 2 क्वेश्चन अधिक से अधिक पेपर में मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। पिछला 2017 का वैकेंसी देखा जाए या 2013 का देखा जाए, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन सीआरपीसी से। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना देकर हम लोग आईपीसी पे फोकस देंगे सबसे ज़्यादा। अगर बात की जाए, हमने बताया कि अध्याय जो है 23 है और धाराएं 511 आईपीसी की। 500 350 प्लस पढ़ेंगे, हो जाएगा। अगर बात की जाए पहली धारा, हमने अभी तक ले आपको परिचय दिया। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। कब बना था निर्माण? 6 अक्टूबर 1862 ईस्वी में। उसके बाद इस पर लागू कब हुआ? 4 अप्रैल 1862 ईस्वी में। संपूर्ण भारत पर लागू कब हुआ? आज़ादी के बाद पर, आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत पर लागू कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। हमने अभी तक परिचय पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा है इससे ज़्यादा। अब आते हैं हम अपने धारा या अनुच्छेद पे। धारा पर आते हैं हम। भाग 1। भाग 1 में क्या दिया गया है? बात की जाए तो अध्याय 1। अध्याय 1 में धारा 1। धारा 1 में दिया गया है संहिता का नाम और संहिता का विस्तार। संहिता मीन्स भारत जो राज्य है, और उसे संहिता का नाम और संहिता का विस्तार। अब संहिता का नाम जो है, जैसे भारत जो है, भारत के राज्य का जो राज्य अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, उनका नाम और उनका विस्तार। विस्तार अगर बात की जाए, ये भारत मान लो है, ये भारत है। भारत में ये 12 नाट्रिक मील, समुद्री का जो 12 नाट्रिक होता है, जो हम समुद्र में नापते हैं, उसे नाट्रिक मील से नापते हैं, ना कि किलोमीटर से। अगर बात की जाए तो 1 नाट्रिक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो हम वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। 1 नाट्रिक मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 3 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 5 भी लिखा मिलता है, पर 1.85 किलोमीटर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का डाटा ये है, और हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, 1 नाट्रिक मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। संहिता का नाम और संहिता का विस्तार। संहिता डिनोट किया गया है भारत को और किसी को नहीं। भारत जो है, जो भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अगर इन सब में से 28 राज्यों में से कोई भी राज्य अलग होता है
तो उसका नाम क्या होगा और उसका विस्तार कहां तक ले रहेगा वो दिया गया है। ठीक, अब विस्तार में बात किया जाए, विस्तार पर अगर बात की जाए पॉइंट के हिसाब से, तो ये विस्तार जो हमने अभी बताया कि भारत के समुद्री जल 12 नैट्रिक मील तक और वायु क्षेत्र, भारत के ऊपरी राज्य जितने भी हैं ऊपर भारत के, इतने तक भारत का विस्तार, और विस्तार के आधार पर हमारा धारा 1 या आईपीसी लागू होता है इन सब पे। 12 समुद्री नैट्रिक मील तक हमारा भारत पर आईपीसी लागू होता है। अब बात की जाए, हमने स्टार्टिंग में बताया कि विस्तार जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में पूरी तरीके से विलय या जो भी कह सकते हैं मिला, या लागू कानून जो उस पर हुआ जम्मू कश्मीर पर, वो हुआ आपका, अभी हमने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को। यही धारा 1 में दिया गया है। ठीक, अब बात की जाए तो इसका विस्तार जो हमने बताया वही, और ये भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसे क्या नाम है, इसमें 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी लागू हुआ। अब पूरी तरीके से भारत पर आईपीसी लागू है। धारा 2 में क्या दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है, अगर आप भारत में कोई अपराध करते हैं, धारा 2 में दिया गया है, अगर आप भारत में कोई अपराध करते हैं, भारत में मतलब जैसे भारत राज्य क्षेत्र हमने बताया नैट्रिक मील भी इतना, अगर आप उस पर अपराध करते हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, तो आप अपराधी माने जाएंगे। चाहे आप भारत के नागरिक हो या ना हो, तब भी आप अपराधी माने जाएंगे। यही दिया गया है। धारा 3 में क्या दिया गया है, धारा 3 में दिया गया है, विदेश में किया गया अपराध, विदेश में किया गया अपराध। और अध्याय 1 में जो हमने एक भूल यहां पर छूट गया, अध्याय 1 जो है 1 से लेकर 5 तक ले है, धारा 5 तक है, इस तरह से लिख लीजिएगा ऊपर आप लोग। अध्याय 1 जो है धारा 1 से लेकर 5 तक ले है, इसका विस्तार। धारा 3 पे आते हैं हम लोग। धारा 3 जो है विदेश में किया गया अपराध। अब विदेश में किया गया अपराध मतलब जैसे देखो, अगर आप भारत में अपराध करते हैं तो आपको अपराधी माना ही जाएगा, पर अगर आप विदेश में जाकर ऐसा कोई अपराध कर रहे हैं जो विदेश में अपराध नहीं है, पर आप भारत में आते हैं, भारत के निवासी हैं, तब भी आप अपराधी माने जाएंगे। जैसे कोई अगर लिख लो, जैसे ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, विदेश में जाता है, विदेश में जाकर दूसरी शादी कर लेता है, पर विदेश में वो अपराध नहीं है, विदेश में पर अपराध नहीं है, पर भारत में दूसरी शादी करना अपराध है, तो आप अपराधी माने जाएंगे। क्या किया जाएगा? आप अपराधी माने जाएंगे। अब धारा 4